महादेव जैसे पति हैं, गजाधर यानी गणपति जैसे मेरे पुत्र पुत्री हैं, मैं उनके लिए व्रत रखती हूँ। तो ये स्त्री का जो मातृ शक्ति के प्रताप का इतना बड़ा पर्व है, जहाँ पर पूरे परिवार के कल्याण के लिए। और अंत में कहती हूँ, हमरा हमरा के माणन आदित्य मल रे कर लागी, दी है आना धन सोनवा हम कर लागी, दी है आना धन सोनवा हम कर लागी। केरवा के पात उगल न सूरज न उनकी, कैलू छटा के बरतिया तू करा लागी, कैलू छटा के बरतिया तू करा लागी। हमरा आदित्य बल मारे उनका लागी, हमरे गजाधर जैसन पूत हम उनकर लागी, हमरा स्वामी जैसन स्वामी हम उनकर लागी, हम उनका लागी, हम उनकर लागी, हम उनकर लागी। बिल्कुल, बहुत खूब मालिनी जी। और साथ ही साथ हम लगातार देख रहे हैं सूर्य देवता के दरबार में हाजिरी लग रही है, माँ छठी मैया के दरबार में हाजिरी लग रही है। उनसे लगातार गुजारिश हो रही है कि कोरोना काल से हमें आपको सबको मुक्ति मिल जाए। अब धीरे धीरे चूंकि सूर्य देवता अस्त हो रहे हैं और उसी के साथ तैयारी हो रही है कल सुबह के उदीयमान सूर्य को पहले अर्घ्य देने की, उसके लिए कौन सी पंक्तियां होंगी? जोश से लबरेज आस्था के इस महापर्व में हम और आप सभी जरूर, बिल्कुल। और आपने एकदम सही कहा, हमारे यहाँ तो सूर्य देवता आरोग्य के ही कारक हैं। भगवान सूर्य वास्तव में प्रार्थना है, और मुझे लगता है कि ये जादू होगा, यही प्रभु की कृपा कही जाती है कि आप देखेंगे छठी के बाद कोरोना का धीरे धीरे ग्राफ नीचे आना चाहिए। और क्योंकि प्रार्थनाओं में बड़ी शक्ति है, मुझे लगता है इस बार जो भी प्रार्थनाएं हुई हैं वो इसी के निमित्त हुई हैं कि ईश्वर समस्त विश्व में कल्याण करे, सभी को उत्तम स्वास्थ्य दे। आपने सही कहा कि अब सूर्य उदित होने वाले हैं जब कल, तो उस समय भी गा कर ये संगीत, ये लोकगीत जो हैं यही शक्ति भी देते हैं। इनको गाते हुए ठंड में ठिठुरते हुए, और मैं आपको बताऊं, मैंने अभी इसका एक वीडियो शूट किया था जो भी, तो उसके शूट के लिए हम जब क्योंकि एकदम हमको सुबह का ही सूर्योदय की आभा चाहिए थी, तो हम 5 साढ़े 5 पे जल में आ गए थे मॉर्निंग में। और हमसे हमारे टीम कह रही थी कि नहीं आप वापस आ जाइए, जब होने वाला होगा हम आपको बुलाएंगे। मैंने कहा नहीं, मैं खड़ी रहूँगी। और मुझको उस दिन क्या अनुभव हुआ मैं समझ सकती हूँ कि क्यों प्रतिवर्ष घाट पे जा करके सूरज को अर्घा देने की ये जो भावना जिसने किया है वही जान सकता है इस व्रत को, इस त्योहार को, इस पर्व को। और सुबह सूर्य को उदित होते हुए देखने कई बार लोग घर आ जाते हैं, कई बार वहीं घाट में भी रह जाते हैं। ये श्रद्धा का महापर्व है, ये आस्था का महापर्व है, ये विश्वास का महापर्व है। मुंबई में इस वक्त मैं मौजूद हूं, लेकिन यहाँ पर भी महापर्व की धूम मची हुई है। इस वक्त मैं मौजूद हूं भोजपुरी एक्ट्रेस निधि झा के घर पे, जहां पर उनकी माताजी व्रती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं सूर्य देव की उपासना वो कर रही है। और इस वक्त मेरे साथ खुद निधि मौजूद है। मैं निधि से बात करूंगी। निधि, 36 घंटे का ये व्रत, आपकी माँ हम देख रहे हैं कि सूर्य देव की उपासना कर रही हैं, लेकिन 36 घंटे कैसे गुजर जाते हैं ये पता ही नहीं चल पाता है। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप एक लाइन तो गुनगुना ही दे इस खास मौके पर छठी मैया के लिए। पहले तो रिपब्लिक भारत देखने वाले सभी दर्शकों को निधि झा का प्रणाम है। हालांकि मैं सिंगर अच्छी नहीं हूं, बट एक लाइन जरूर गाऊंगी कि कांच ही बस के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। तो ये जो है छठ पूजा बिहारियों का आप कह सकते हैं बहुत ही बड़ा महापर्व है। साल में हम 2 बार छठ मनाते हैं, लेकिन ये बड़ा छठ होता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरी माताजी छठ कर रही हैं और बहुत अच्छा लगता है। सारे लोग इकट्ठा होते हैं। माताजी जो है 36 घंटा का उपवास करती हैं। और ये उपवास कैसे इनका खत्म हो जाता है भोरे भोरे ए छठी मैया, भोरे ए गंगा मैया, भोरे हो।
लगातार सुन रहे हैं मालिनी अवस्थी जी हमारे साथ लगातार लाइव है लखनऊ से। मालिनी जी, सूर्य देवता की मेहरबानी से पूरी दुनिया चल रही है। उनकी आभा, उनकी लालिमा, उनकी छटा, उनके तेज का असर देखिए कि कोरोना का जो असर है वो भी अब कम हो जाए। एक और प्रार्थना हम लगाते हैं सूर्य देवता के दरबार में और साथ ही साथ हो जाए छठी मैया की जय जयकार। बिल्कुल, एक पारंपरिक गीत जो और हमारे यहाँ छठी मैया की बहंगी लेकर के सब जाते हैं जी, और वो दृश्य देखने वाला होता है। बड़े मनोयोग से इसकी तैयारी दिवाली के बाद से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि दीपावली के छठे दिन छठी पड़ती है। और आप, मैं वास्तव में मुझे लग रहा है कि इसका प्रकोप धीरे धीरे कम होना चाहिए, जैसा मैंने कहा। तो इसमें बहंगी लेकर जो जाते हैं तो ताजा, जैसे आप देख रहे हैं, बिल्कुल ईख है, नया जो गेहूं है उसका ठेकुआ बनता है। ये सब आप देख रहे हैं, यहाँ पर तैयारी पूरी है। सजा हुआ सूप जी और जी, पीछे दौरा भी देख पा रही बिल्कुल। और उसको लेके जब पूरा परिवार चलता है, उछलते कूदते, एक अलग नज़ारा है उसका है। और इस बार कोरोना की वजह से वो कम देखने को मिल रहा है, और ये अच्छी बात है। इसलिए अच्छी बात है क्योंकि एहतियात ज़रूरी है। पर्व त्योहार तो हम फिर उसके लिए जीना ज़रूरी है, त्योहार मनाने के लिए। तो सबसे पहले इस समय खुद को बचाना है, इसलिए बार बार हम कह रहे हैं पर्व मनाएं, लेकिन पूरी सुरक्षा और एहतियात को रख करके। तो ये जो गीत है, चाहिए